हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, वन रक्षक भर्ती और नगर सेना के लिए जो है टेस्ट सीरीज जो कि हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है चलाया जा रहा है और टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है। और आज ये टेस्ट सीरीज का ये जो क्रम है वो तीसरा है। और यूट्यूब में जो है काफ़ी समय से टेस्ट सीरीज जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी कुछ रीज़न है। ठीक है। और तो चलिए बढ़ते हैं। टेस्ट ये 3 है जिसका टॉपिक आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये टॉपिक है इसका। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अब टेस्ट सीरीज जो है संचालित कर रहा हूँ, जो कि टॉपिक वाइज है वो, जिसमें ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। और ये टॉपिक है आज का, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो प्रश्न है वो लेवल जो है वो व्यापम के पैटर्न पर आधारित होगा। और ओनली 44 रुपीज़ जो है आप पे करके जो है इसके लिए जुड़ सकते हो। ये तीनों भर्ती में काम आएगा, पुलिस भर्ती, वन रक्षक, नगर सेना, तीनों के लिए। इसके अलावा हमारे द्वारा जो है व्हाट्सएप पे ही आबकारी आरक्षक का भी जो है टेस्ट सीरीज लाया जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर आप लोग आबकारी आरक्षक के टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग जो है व्हाट्सएप में जो है मैसेज कीजिए। लेकिन आप लोग अगर आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो उसके जो है मैसेज करने से पहले आप लोग जो है उसमें लिख देना कि आबकारी आरक्षक का टेस्ट चाहिए करके। ठीक है, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आबकारी आरक्षक का भी जो है टेस्ट सीरीज जो है चालू कर रहे हैं। और जिसका सिलेबस और टाइम टेबल मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने शो कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपन टेस्ट सीरीज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, आप लोगों को फटाफट बताना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टाइम बहुत कम है, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए जल्दी से। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम से जाना जाता था, कमेंट बताइए आप लोग। दूसरा प्रश्न है, सरबपुरिया राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, गजलक्ष्मी। तीसरा प्रश्न है, भीमबेटका को इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो तीसरा का हो जाएगा, गुफा शैल चित्रों के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। चौथे नंबर का प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल की संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चौथा का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पांचवें नंबर का है, भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? सही आंसर आप लोग को फटाक से देना है। तो इसका सही हो जाएगा पांचवे का जो है वो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी से। ठीक है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके हो जाएंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है इसके सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका जो है अभी थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, जो कि आपके लिए जो है 10-15 सेकंड का समय लगेगा इसमें। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे शो रहा होगा, 16 मार्च से जो है प्रारंभ हो गया है टॉपिक वाइज और पूरा टाइम टेबल जो वाइज टेस्ट हो रहे हैं वो। लेकिन जो भी टेस्ट हो गया है उसका जो है पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए इस प्रोग्राम से। और मेरे से जो है कम से कम जो है 200 कैंडिडेट जो है जुड़ गए हैं।
अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी टेस्ट हो गया है उसका पीडीएफ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, टोटल 11 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 16 जो है फुल टेस्ट है। टोटल मिला के 27 टेस्ट है, जो कि मात्र 44 रुपये में। 27 टेस्ट जो है मात्र 44 रुपये में है। आप लोग नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो और जुड़ सकते हो। तो 7वें नंबर का प्रश्न था दोस्तों, आप लोग को बताना है आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा स्थल ये नहीं है। 8वें नंबर का प्रश्न है, बस्तर के छिंदक नाग वंश की स्थापना कब हुई थी। फटाक से आंसर देना है आप लोगों को। बस्तर के छिंदक नाग वंश की स्थापना जो है कब हुआ था, ये पूछा गया है। 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 1023 में। 9वें नंबर का प्रश्न है, कुरुशपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरातांग देव का जो है वध किया था। तो इसका सही आंसर जो है आप लोग को बताना है। 9वें नंबर का हो जाएगा सोमेश्वर देव प्रथम ने जो है मधुरातांग देव की जो है वध किया था। 10वें नंबर का प्रश्न है, बस्तर की नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा था। नल, ठीक है, नल राजाओं की राजधानी बताना है आप लोगों को। 10वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा ए, पुष्करी था। ठीक है, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में है। 11वें नंबर का प्रश्न है, तो जोगी मरा शिलालेख में है। बस्तर में काकती वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। सही क्रम जो है आप लोगों को निर्धारित करना है। इस प्रकार से जो भी प्रश्न होते हैं वो आते हैं, रिपीट होते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है। 12वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा बी। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 13वें नंबर का प्रश्न है, सरकपुरिया वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इसके सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। प्रवर राज द्वितीय जो थे वो अंतिम थे। 14वें नंबर का प्रश्न है, प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1758 से 1787 तक। 15वें नंबर का प्रश्न है, काकती वंश के संस्थापक थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है बहुत। 16वें नंबर का प्रश्न है, सीता बेंगरा गुफा की खोज करता कौन है। तो 16वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा ए, कर्नल आउसले करके है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है, प्रदेश की सबसे लंबी गुफा है। तो वो तलदा गुफा जो है सबसे लंबी गुफा है। 18वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो 18वें नंबर का हो जाएगा रायगढ़ में है। 19वें नंबर का पूछा है, सांता गुफा कहाँ स्थित है। 19वें नंबर का प्रश्न है बी, धमतरी में है। 20वें नंबर का प्रश्न है, मध्यपाषाण कालीन स्थल में से किसका संबंध बस्तर से है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 20वें नंबर का बताना है आप लोगों को, डी, उपरोक्त सभी से है। ठीक है, मध्यपाषाण कालीन ये जो है स्थल है, ये लोग जितने भी ऑप्शन में है वो राजपुर हो गया, भतेवाड़ा हो गया, गढ़चंदेला हो गया, ये सब। ठीक है, 21वें नंबर का है, चितवा डोंगरी के संबंध में सत्य कथन का पहचान करे। इसके खोजकर्ता रामेंद्र नाथ मिश्र भगवान
सिंह बघेल थे। इसके खोजकर्ता केवल भगवान सिंह बघेल थे। यह बालोद जिले में स्थित है। यहाँ से 3 गुफाओं से 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। चलो बताइए इसका आंसर। ठीक है, 21वें नंबर का प्रश्न है, कूट आधारित प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका जो है जो कथन है वो दूसरे नंबर का जो कथन है वो गलत हो जाएगा, पहले हो जाएगा सही, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। इस तरह से ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 21वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 22वां नवपाषाणकालीन स्थल बानी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। 22वें का हो जाएगा ओंगना, जो है बानी के नाम से जाना जाता है। 23वें का बताइए, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष के संबंध में सत्य कथन का पहचान करें। करका भाटा का संबंध इससे है। करका भाटा अनेक की जो है खोजकर्ता जो है उत्खनन करता जो है वो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जी है। ठीक है, यहाँ पे ओके लिखा है, इसको ना के समझिएगा आप लोग। यहाँ से मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। उपरोक्त सभी सही है। क्या इसका सही होगा? 23वें का बताइए आप लोग। तो 23वें का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। करका भाटा का संबंध महापाषाण युगीन सभ्यता से है। करका भाटा के जो उत्खनन करता है वो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित है और यहाँ से मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में वेदों में वर्णित बस्तर का नाम था। 24वें नंबर का प्रश्न बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, 25वें का बताइए, रामायण कालीन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ पे है? ए, रामगढ़ की पहाड़ी में है वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। प्रश्न है, सिरपुर का संबंध किस धर्म से है? तो उपरोक्त सभी। प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न कितना है? 27वां का है, उपरोक्त सभी से। सिरपुर से भी है, मल्हार से भी है, महेशपुर से भी है। ठीक है, तो तीनों जगह से जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मल्हार, सिरपुर और महेशपुर, तीनों जगह से। 28वां का है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं ऐसा पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूजन बहुत रहता है। 28वें का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महासमुंद से नहीं हुआ है, बाकी जो है शक्ति, सारंगढ़, जांजगीर से हुआ है। अशोक कालीन मूर्ति की प्राप्ति हुई है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है ये, 29वें नंबर का है। तो एमसीबी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सातवाहन वंश के संबंध में असत्य कथन का पहचान करें। इनका शासनकाल 72 से 200 ईस्वी तक था। इनकी जो प्रमुख शासक जो थे वो अपीलक, वरदतश्री और वेदश्री थे। इनका जो क्षेत्रीय राजधानी था वो मल्हार था। तो बताइए 30वें नंबर का प्रश्न का इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं। ठीक है, 31वां का बताइए, गामस कोसलीय ब्रह्मी लिपि उत्कीर्ण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इकतीसवां का मल्हार से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 32वें प्रश्न का देखते हैं, दक्षिण भारत में सातवाहन शक्ति के प्रभाव छिन्न होने के पश्चात किस वंश का उद्भव हुआ? सातवाहन के बाद क्या हुआ? 32वां का बताइए। तो वाकाटक आए। ठीक है, वाकाटक आए। सातवाहन के बाद क्या है? वाकाटक आए। ठीक है, 33वें का बताइए, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक था। तो इसका सही हो जाएगा
35वें का ये ऑप्शन हो जाएगा पवर सेन प्रथम। प्रश्न है महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में किस शासक की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35वां प्रश्न है पुजारी पाली का केवटीन मंदिर किस काल का स्थापत्य है? 35वां का होगा ए गुप्तकालीन है, पुजारी पाली केवटीन का जो मंदिर है वो। प्रश्न है राज ऋषि तुल्य वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है हमें? तो ये तो इजी हो गया, चलो इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। 37वां बताइए सरबपुरी राजवंश के शासक महासुदेव राज के ताम्रपत्र में किसका उल्लेख नहीं है? महासुदेव राज के ताम्रपत्र में किसका उल्लेख नहीं है? चित्र का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का है। प्रश्न है जानकारी स्रोतों को जो है सम्मिलित करना है या सुमेलित करना है? चलिए करिए इसका सुमेलित। ठीक है, और 38वां का हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, आप लोग इसको सुमेलित कीजिए। 39वां का है पाली के प्रास्तर मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक द्वारा जो है किया गया? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, चलो इसको कमेंट में बताइए आप लोग। प्रश्न है 40वां सोमवंश के संस्थापक थे, तो सोमवंश के संस्थापक कौन थे कमेंट में बताइए, ये भी एकदम इजी है। ठीक है, 40वां का 41वें नंबर का बताइए आप लोग दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? ये भी बहुत ही इजी है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 42वें प्रश्न का बताइए कालचूरी का मूल पुरुष कौन था? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात नहीं किया गया है, कलचूरी का मूल पुरुष कौन था करके पूछा गया है, सीधे कालचूरी वंश का पूछा गया है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होंगे, तो 42वें का हो जाएगा बी, मूल पुरुष की बात किया गया है यहाँ पे। प्रश्न है 43वें प्रश्न है कालचूरी शासक रामचंद्र देव की राजधानी थी, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज हो गए। रामचंद्र देव की जो है राजधानी पूछा गया है यहाँ पे, तो 43वें का हो जाएगा बी खल्लारी से। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम का कार्यकाल क्या था? इजी क्वेश्चन है, बताइए। 44 नंबर का प्रश्न है, तो सी हो जाएगा 1065 से 1090। किस कालचूरी शासक ने उत्कल अभियान किया था? उत्कल अभियान किसने किया था? तो 45वें का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कमल राज ने। ठीक है, 46वें का बताना है आप लोगों को। प्रश्न कालचूरी कालीन महाप्रमात मंत्री का संबंध किस विभाग से था? महाप्रमात का संबंध जो था वो था 46वें का बताना है ए जमाबंदी विभाग से था। प्रश्न है 47वां कालचूरी कालीन पद महामंडलेश्वर कितने गांवों का स्वामी होता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाता है 1 लाख गांवों का स्वामी होता था महामंडलेश्वर। महाच्छ पट्टलिक कालचूरी कालीन पद का संबंध किस विभाग से है? तो ये है राजस्व विभाग से संबंधित है। 48वें का हो जाएगा ए ऑप्शन। 49वां का देखते हैं कालचूरी कालीन कर मागनिक किस प्रकार का कर था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये शब्द आप लोग के लिए। 49वें का हो जाएगा ए, ये अपार से संबंधित कर था एक। 50वें नंबर का हो गया प्रश्न आपका कालचूरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह किस शासक से हुआ था? तो 50वें का हो जाएगा आपका सी रामचंद्र से हुआ था। दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग व्हाट्सएप के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिए, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा उसमें, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट है,
पूरा टाइम टेबल भी मैं शो कर दूंगा, पूरा सिलेबस के अनुसार टाइम टेबल है। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से हल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ है। 91 नंबर का प्रश्न है, तो बनावली से है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? 52वें नंबर का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा पुरुषनी। ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। 54वें नंबर का देखते हैं, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी था वो कौन सा था? तो 54वें नंबर का बताना है आप लोगों को, सी राजगृह था। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम था। तो 55वें का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। 56वें का बताना है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय 56वें का हो जाएगा ए, नंद वंश का शासन था। 97वें का बताना है आप लोगों को, चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत का संबंध किस शासक से था? ऐसा भी पूछा जाता है। 97वें का हो जाएगा कनिष्क के से संबंधित है ये। 98वें का बताना है, प्रश्न अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो इजी है बहुत। ठीक है। 98वें का ए हो जाएगा। ठीक है। 59वें का बताना है आप लोगों को, इंडिका के लेखक कौन थे? तो ये तो एकदम इजी है यार। ठीक है। 59 डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? 60 प्रश्न हो गए अभी तक हमारा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 60 का हो जाएगा डी। 61वें प्रश्न बताना है आपको, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए शब्दों को। तो ये हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक थे संस्थापक। ठीक है। और वास्तविक नहीं पूछा जाता है तो श्रीगुप्त आएगा वहाँ पे। अब करंट अफेयर से संबंधित है प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? सर्टिफिकेट का बताना है आप लोगों को, तो इसका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। प्रश्न है, 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है अपना देश भारत। 63वें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रश्न में हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता है? तो 11वें जीते हैं। 64वें का हो जाएगा ए। 7 महाद्वीपों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला बन गई है वे है? ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 65वें का। 66वें का बताना है आप लोगों को, भारत के किस राज्य की मतलब समुद्र ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? समुद्र ग्लास कहाँ पे है, सभी प्रश्न बनेगा। तो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। आई थिंक 67वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा बी। 68वें का बताना है, 78वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? करेंट अफेयर से है, जो टॉपिक में जुड़ा हुआ था। तो पश्चिम बंगाल का संबंध है इससे। प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इस बार पीएससी में भी पूछा गया था। 69वें नंबर का प्रश्न है, कंठी
देवल मंदिर कहाँ स्थित है? पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो 70वें नंबर का हो जाएगा बी, रतनपुर में है ये। नेक्स्ट देखते हैं 71वें नंबर का, जो कि गणित से संबंधित है। स्क्रीन आप लोग रोक लीजिए और फिर इसको बनाइए, फिर मैं आंसर बता देता हूँ इसका। 71वें का हो जाएगा ये। इसी प्रकार 72 को भी रोक लीजिए और बनाइए, मैं आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। 72 का हो जाएगा डी। 73वें का बताना है आप लोगों को। 73 का हो जाएगा सी। 74वें का बताना है आप लोगों को, इसका भी है सी। 75वें का बताना है आप लोगों को। दिशा से संबंधित प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है क्योंकि टॉपिक में है ये। 75वें का ये हो जाएगा। 76वें का स्क्रीन रोक करके आप लोग बना लीजिए इसको। 76 का हो जाएगा ये। 77 का बताना है आप लोगों को, सी हो जाएगा 77 का। 78वें का बताना है, जो कि जीएस से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? किसने कहा था ये पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रश्न, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के रचयिता कौन है? जो टॉपिक में है वही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग। 11 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, 16 टेस्ट फुल लेंथ होंगे यानी कि संपूर्ण अध्ययन का रहेगा। 27 टेस्ट होंगे टोटल 44 रुपीज में। और जितने भी टेस्ट हो गए हैं उसका पीडीएफ भी मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब में जो है नियमित रूप से जो है वीडियो का जो टेस्ट का जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है इस सब चीज़ों को अपलोड करने में, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम का जो पुस्तक की रचयिता है वो है 79 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न बताना है आप लोगों को। 80 नंबर का प्रश्न बताना है 80 का। अस्सी का बी हो जाएगा। विश्वविद्यालय की बात किए गए है, विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। प्रथम चंदेल वंश के संस्थापक थे, सॉरी प्रश्न चंदेल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ से चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। 81 नंबर का प्रश्न है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिवरदेव अनुनायी था। 82 नंबर का प्रश्न है वैष्णव धर्म का। प्रश्न है महाशिवगुप्त समकालीन था। 83 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ए हर्ष का। 84 नंबर का है भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो 84 नंबर का बताना है आप लोगों को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 11वीं सदी में। प्रश्न है बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी था? चक्रकोट जो है किसका राजधानी था? 50वें नंबर का हो जाएगा छिंदक नागवंश के शासकों का था। बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो ये था, एकदम इजी है। 86 का डी हो जाएगा। प्रश्न है चीनी इतिहासकार हेवेन सांग ने किस स्थल की यात्रा की थी?
27वें का हो जाएगा ए ऑप्शन मल्हार का। कवर्धा महल डिजाइन एवं निर्माण किया गया। 28वां इम्पोर्टेंट है तो निर्माण, और ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रामगुप्त की दक्षिण अभियान में पराजित सॉरी ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर हो गया। 89 नंबर का प्रश्न है, समुद्रगुप्त की दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा था। आंसर बताइए। 89 का हो जाएगा डी। 90 प्रश्न हो गए। छत्तीसगढ़ कहे जाने वाली प्रदेश का प्राचीन नाम है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्राचीन का नाम है, प्राचीन नाम पूछा गया है। 90वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 का बताना है, सरकपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वयं के सिक्के प्रचलित किए थे। इक्यानवे का बताना है आप लोगों को, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न है, खारोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ है। 92 नंबर का प्रश्न है आपको, ईशान देव, ये हो जाएगा। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। ये प्रश्न शायद रिपीटेड हुआ है क्या, चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार। 93 नंबर का प्रश्न है बी, हाँ रिपीट हुआ है, ठीक है। प्रश्न है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया। इसका अभी वर्तमान नाम आप लोग को बताना है। 94 नंबर का प्रश्न है बी, सोमेश्वर देव प्रथम। 95 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन जन श्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। पंचानवे नंबर का प्रश्न है बी, ठीक है, ए और सी से। कहां से आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है। प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। लक्ष्मण देव राय द्वारा क्या निर्माण करवाया गया है। 96 नंबर का प्रश्न है ए, भोरम देव। प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव गुप्त बाला अर्जुन का धर्म था। 97 नंबर का हो जाएगा शिव, यहाँ पे शिव लिख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है, प्रसन्न मात्र किस वंश के थे। ए 98 शरपुरिया। 99 नंबर का प्रश्न है, भमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है। भ्रमरकोट, सही आंसर बताना है आप लोग को, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। 99 का डी है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है वो कोई नहीं है इसमें। 100वें नंबर का प्रश्न है, रतनपुर के किस शासक को जहांगीर के हाजिरी में 8 वर्ष तक रहना पड़ा था। इजी क्वेश्चन है ये भी। 100वें नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप में ही करके मैसेज कीजिए। टाइम टेबल हम लोग भेज देंगे आप लोगों को, पूरा सिलेबस वाइज है। अगर आप लोग को टाइम टेबल ही देखना है तो आप लोग कम्युनिटी में जाकर देख सकते हो, उसमें भी पोस्ट है, ठीक है। और आबकारी आरक्षक का भी जो है टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो अगर आप लोग आबकारी आरक्षक से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जो है आबकारी आरक्षक का टेस्ट सीरीज चाहिए करके ऐसे करके मैसेज भेजिए, ठीक है। उसका भी जो है प्राइस जो है वो 44 ही रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।